नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास की इस न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम जो न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग न्यूज़ है और साथ में ये भी है कि बहुत सारे इसको फ़न मनाया जा रहा है। फ़न इस वे में, ख़ास करके इंडिया में इसको बहुत मज़ाक में लिया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने अभी पता है इस समस्या को झेला नहीं है। हम लोग जो समस्या झेल रहे हैं ना, वो इसका उल्टा है। ठीक है, वो समस्या उल्टा है। क्या है समस्या? हम दिखाते हैं। जैसे कि भारत की जो जनसंख्या है ना, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि भारत की जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। भारत की समस्या क्या है? कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये जो समस्या है क्या, कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है? और वहाँ की जो जनसंख्या कम है, इसके कारण बहुत से वहाँ पे परेशानी उठाने पड़ रहे हैं। और उस परेशानी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने एक से अनेकों कदम उठा रहे हैं। उसी कदम उठाने के चक्कर में पता है एक न्यूज़ निकल के आता है जो हमारे यहाँ बहुत फेमस हो जाता है। इंडिया में खास करके ये न्यूज़ बहुत क्या होता है, फेमस हो जाता है इंडिया जैसी कंट्री में। ठीक है, इसीलिए इसका क्या करना है, एनालिसिस करना क्या है, जरूरी पड़ गया है। ठीक है, तो क्या है देखिए, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल में क्या है कि जब भी काम से ब्रेक मिले तभी राष्ट्रपति पुतिन क्यों दे रहे हैं रूसियों को क्या, दफ्तर में शारीरिक संबंध बनाने की सलाह। अब ये मजाक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्या है सेक्स को लेके और फैलाया जा रहा है कि जहाँ मन हो वहाँ पे सेक्स करने लग जाओ, ऑफिस में, दफ्तर में। जी नहीं, इसका एक मोटिव है, इसका एक रीज़न है, इसका एक कारण है। क्या कारण है देखिए, पुतिन ने अपने देशवासियों से कहा कि ऑफिस में सेक्स करें, हमें जनसंख्या बढ़ाना है। जनसंख्या वहाँ पे इतनी कम हो गई है ना कि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे सिर के ऊपर इतना लोड है, इतना प्रेशर है कि हमको सेक्स करना ही नहीं है, बच्चे पैदा ही नहीं करना है। ये कोई नहीं कर सकता। इसीलिए पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि जब भी आपको ब्रेक मिले, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, अपना शुरू करें। ठीक है, लंच ब्रेक और कॉफी टाइम में करें सेक्स, घटती आबादी से परेशान पुतिन ने युवाओं को कहा। ये भी हेडलाइंस है। ठीक है, अब क्या है देखिए, रूसी घटती आबादी को लेकर व्लादिमीर पुतिन काफी चिंतित हैं और ये बहुत पहले से चिंतित है। और ऐसा आज की समस्या नहीं है, पता है 1995 के आसपास में ही ये बात कह दी गई थी कि रसिया अपने जनसंख्या को अगर ध्यान नहीं देगा ना, तो एक समय जनसंख्या की समस्या से जूझेगी। ये पहले ही यूएन ने रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने ध्यान बाद में दिया, तो कोशिश करने के बावजूद भी अभी कंट्रोल नहीं हो रही है। इसी वजह से ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ठीक है, रूस में प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.5 हो गया। अब प्रजनन दर क्या होता है देखिए, रूस में प्रजनन दर घटकर प्रति माह 1.5 हो गया है। 1.5 पाने का मतलब क्या हुआ, प्रजनन दर मतलब 1000 महिलाएं कितनी बच्चा पैदा कर रही है। ठीक है ना, उसी को प्रजनन दर बोला जाता है। एक साल के अंदर में 1000 महिलाएं, ठीक है ना, कितने बच्चा, प्रति महिला कितनी बच्चा पैदा कर रही है। तो देखिए ये 1.5 है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1000 महिलाओं का एवरेज, अगर एवरेज को लिया जाए तो 1.5 बच्चे पैदा कर रही है। अब 0.5 मत देखना, ये स्टैटिस्टिक पे निकाला गया है। ठीक है ना, अब ये नहीं कि एगो बच्चा आधा पैदा हुआ है, एगो पूरा पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। पर अगर 1000 के देखा जाए ना, तो उस पर क्या हो रहा है, 1.5 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2.1 होना चाहिए प्रजनन दर। तब वहाँ की जनसंख्या क्या रहती है ना, बैलेंस रहती है। बैलेंस कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जनसंख्या में बच्चे भी होते हैं, ठीक है, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर आपके जवान होंगे और फिर कौन से होंगे, बूढ़े होंगे। अरे इन सबको मिला के ना जनसंख्या बनती है। हाँ, और उसी में कुछ महिलाएं भी होंगी। और सबका समाज बनाना है तो समाज में सबका अपना अपना रोल है। ठीक है, समाज में अपना अपना रोल है, जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का आता है समाज में, तो वो जवान का आता है। ठीक है, तो ये बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस तभी होगा जब 2.1 के आसपास आपका प्रजनन दर होगा। यही प्रजनन दर घट के क्या आ गया, 1.5 आ गया है। यही समस्या बना पड़ा हुआ है रसिया के लिए कि जनसंख्या बढ़ाना है। अच्छा, इतनी भी क्या हो सकता है, जनसंख्या कम है तो अच्छी भी तो बात है, आराम से सुख से आदमी रहेगा, शांति से रहेगा। जी नहीं, रसिया के लिए ये जरूरी नहीं है। रसिया के लिए ये क्या है, कंडीशन अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता देखिए, रसिया के लिए नहीं। रूस के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर येवगेनी सेस्टोलोव ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे पैदा करने में काम बाधा नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या करना है, आप ब्रेक के बीच में भी सेक्स कर सकते हैं। यही तो हेडलाइंस है। अब देखिए,
रसिया के केस में क्या है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या कम हो जाएगा तो बहुत सा क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, जी नहीं। क्या कारण है देखिए, बताते हैं। देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये देखिए, ये रसिया है, ये क्या है आपका, ये पूरा यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ तक पूरा फैला रसिया है, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखिएगा ना तो ये 5.5 गुना बड़ा है, रसिया 5.5 गुना बड़ा है भारत से, और इसकी आबादी कितनी है, 14 करोड़, लगभग 14 करोड़ आबादी है, ठीक है ना। भारत में केवल बिहार की आबादी अगर 2011 का सेंसस निकाला गया ना तो 14 करोड़ पहुंच गया है, बताइए। तो एक समझ लीजिए कि एक भारत से 5.5 गुना बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से, वहां पे 14 करोड़ जनसंख्या है, ये कैसे इस पूरी भूमि को मेंटेन कर पाएगा, बताइए कैसे, कहां पर रहेगा लोग। और इसका क्या है, सबके साथ क्या है, अमेरिका के साथ क्या है, बनता नहीं है। तो इनको सैनिक भी चाहिए, ये यूक्रेन से लड़ रहे हैं, तो ये भी समस्या है। इसमें देखिए जो आपको दिखा रहे हैं, इतना बड़ा जो समस्या इनको क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है क्रिएट, देखिए यहाँ पे, देखिए हाँ, पॉपुलेशन 14 करोड़ 61 लाख के समथिंग है। यहाँ पे देखिए आपको पॉपुलेशन का रेशियो दिखा रहा हूँ, अंडर 18 जो है 23% है, अंडर 18, 18 से 44 जो है 34% के आसपास है, 18 से 44, 45 से 64 देखिए 26% है, और 65 एंड ओवर कितना है, 15%, 65 से ऊपर 15.6% है। इसको जरा मिलाइएगा ना, थोड़ा जुड़िए तो इसको, 26 और 15 41, तो अगर मान के चलिएगा 45 से 64 के बीच और 65 को मिलाइएगा ना तो 50 का एवरेज आएगा। मतलब रूस की आधी आबादी तो 50%, 50 की उम्र से ज़्यादा है, 50 की उम्र से ज़्यादा है रूस की, और साथ में ये 32-23 मिला लीजिएगा ना तो ये देखिए अंडर है 18। तो इतनी आबादी तो इसमें क्या है आपका, कोई काम के लायक ही नहीं है, युद्ध के लिए भी काम के लायक नहीं है, कोई काम के लिए भी, अगर 18 से नीचे बच्चों को काम नहीं कराइएगा, ये बूढ़े ही हो गए हैं, उनसे सब काम होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सारा लोड जो यूथ पे जा रहा है, अब यूथ में भी 18 से 44 साल में महिलाएं भी तो हैं, तो इनका जनसंख्या कितना बच रहा है युवाओं का, और वो जो युवा होंगे वो सारे सेक्टर में जाएंगे, सैनिक में भी जाएंगे, आईटी सेक्टर में भी जाएंगे, कुछ निठल्ले भी होंगे, निठल्ले की ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और इनका एवरेज भी जो है ना 65 वर्ष, ये लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 65 से ज़्यादा ही नहीं जी पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो ये समस्या आ जा रहा है कि इनके पास यूथ ही नहीं बचा है, और उसमें भी जब यूक्रेन से लड़ रहे हैं ना तो 1 मिलियन लोग यहाँ से पता है बाहर चले गए हैं, भाग गए हैं, 1 मिलियन लोग रसिया से शिफ्ट करके किसी और कंट्री में चले गए। इनके सामने इतनी समस्या है, इतनी समस्या इनके सामने है कि भारत से बच्चा सब पढ़ने गया था ना तो 121 लोगों को पता है क्या कर दिया, उठा के भेज दिया कि जाओ यूक्रेन के साथ लड़ो। जयशंकर साहब अभी गए हुए हैं, तब जाके छुड़ा के लाए हुए हैं, उसमें 6 मर भी गया। ऐसे ही कि भाई जो मिल रहा है ना भेजो लड़ने के लिए, ऐसी स्थिति है। और हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ सैनिक में तो अगर एक दाग अगर स्किन पे आ जाता है, लगेगा कि नहीं ये काम के लायक नहीं है, बाहर जाओ। वहाँ पे तो एक टांग पे भी कोई है ना, उसको भी चलो लड़ने जाना है, चलो 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 सबको आर्मी में सेलेक्ट करो, ऐसी स्थिति आ गई है। ये कारण है कि रसिया को बोला जा रहा है वहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है कि भाई बच्चे पैदा करो, ये रीजन है। पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको समझा दिया कि देख लिए ये 34% जो दिख रहा है ना, इसमें महिलाएं भी हैं, और तब जाके आपका यूथ बच रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि तो आप पूछेंगे कि सर रीजन क्या है कि इसका जनसंख्या इतना कम हो गया, बच्चा पैदा नहीं कर रहा है सब, जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे रीजन है। इसके रीजन क्या है, बहुत सारे हैं। क्या है रीजन, देखिए आपको रीजन दिखाता हूँ क्यों ऐसी स्थिति आ गई है इसकी। देखिए इतनी ऐसी स्थिति आने का पहला रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, और गेहूं से बियर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, गेहूं से बियर। तो बियर पहले तो वहाँ पे सस्ता है, ठीक है, और गेहूं हो जाने से कारण क्या करता है ना, वहाँ घर घर में लोग पता है बियर बना लेता है, और घर में जो बियर बनता है ना वो उतना क्या हाइजेनिक नहीं होता है। तो ये लो कैटेगरी का सब लोग बियर पीते हैं, जिस तरह से हम लोग शरबत पानी पीते हैं ना, उस तरह से ये लोग बियर का इस्तेमाल करता है। अभी थोड़ा तो जागरूक हुआ है, लेकिन 90s के ज़माने में बता रहे हैं, इसका पॉपुलेशन की स्थिति ऐसी हो गई थी ना कि जवान से पता है 35 से 37 की उम्र जाते जाते इसका मैक्सिमम जवान जो थे ना, वहाँ पे जवान यूथ वो मर जा रहे थे।
केवल गंदी शराब की लत के कारण, ऐसी स्थिति थी। तो वही रीजन हुआ। और साथ में क्या होगा, इतना बियर पी रहे थे तो फर्टिलिटी रेट कम हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई फिर, वहाँ पे इकोनॉमिक डाउन आ गया, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया। इकोनॉमिक डाउनफॉल आने से रीज़न क्या हुआ वहाँ पे, कि जो और लोग थे ना वो बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दिए। बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दिए, क्यों भाई, कि कौन बर्डन लेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, परिवार पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दिए, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो यूथ जो हो रहे हैं जाकर 35-37 में मर जा रहे हैं। इस वजह से पता है ऐसी समस्या आ गई रसिया के पास। वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है ना कि चलो क्या करना है, बच्चा पैदा करना है। तब जाके ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। देखिए, लोगों को आर्थिक मदद दे रही है सरकार, पता है वहाँ पे पहला बच्चा अगर पैदा करेंगे ना तो रसिया वहाँ पे 9 लाख रुपया देता है कि उसको सेफ से, उसको अच्छे से, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको बड़ा करो, डेथ नहीं करना चाहिए। 9 लाख रुपया देती है एक बच्चे पे। इतना मदद दे रहा है, फिर भी वहाँ की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या जब डिसबैलेंस होता है ना तो बहुत समस्या होती है। इतना जल्दी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जनसंख्या बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पैदा करना नहीं है, उसमें बूढ़े भी हों, जवान भी हों, महिलाएं भी हों, तब जाके जनसंख्या बैलेंस होता है। ठीक है। रूस में गर्भपात नहीं करा सकते। गर्भपात करा लिए पकड़ेगा ना तो बहुत सख्त नियम है। गर्भपात नहीं कराना है, लड़का हो लड़की हो, जनसंख्या को बढ़ाना है, इतना स्ट्रिक्ट नियम है वहाँ पे, नहीं करा सकते गर्भपात। ठीक है। तलाक के बदले वहाँ पे तलाक दिया जाता है ना, तो तलाक का पता है, अगर तलाक देने जा रहे हो ना तो उसका फी इतना बढ़ा दिया, कोर्ट में जाओगे इतना पैसा ले रहा है, ठीक है, तलाक के लिए, कि लोग तलाक से भागें, भाई नहीं लेंगे तलाक, ताकि तलाक हो नहीं होगा ना तो फिर क्या होंगे, बच्चे होंगे। ऐसा ऐसा कंडीशन वहाँ पे लगाया गया है ताकि वहाँ की जनसंख्या बढ़े। ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है, भारत में भी पता है जनसंख्या अब डाउनफॉल में जा रहा है, लेकिन पता है बर्थ रेट अगर देखा जाएगा, प्रजनन दर भारत में भी घट रहा है, लेकिन हमारी जनसंख्या अभी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी बैलेंस है कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा। जनसंख्या जब प्रजनन दर घटता है ना तो पता नहीं चलता है। जैसे कि रसिया का प्रजनन दर घट रहा था 90s के ही दशक में, लेकिन उसको पता नहीं चला। उसी तरह से हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमको भी पता नहीं चलेगा। हमको पता चलेगा कि हम लोगों को 2050 के बाद से पता चलेगा। अभी इंडिया को 2050 के बाद से पता चलेगा। देखिए इंडिया में क्या है, जब भारत 1950 जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो देखिए प्रजनन दर कितना था, 6.18 था प्रजनन दर जब भारत आज़ाद हुआ था 1950 से। मतलब कि 1000 में से पर महिला जो है ना कम से कम 6 बच्चे पैदा कर रही थी, पर महिला 6 बच्चे। अब देखिए डाउनफॉल आया, 1980 में कितना आ गया, 4.6। मतलब कि पर महिला 1000 में से 1000 महिला को सेलेक्ट किया जाए तो एक साल में 4 बच्चे वो क्या करें, पैदा कर रही हैं। उधर 2021 में देखिए 1.91 आ गया है। इसका मतलब 2.1 चाहिए क्या, जनसंख्या बैलेंस करने के लिए। देखिए घट के आ गया है 1.9। 2050 में देखिएगा क्या आ जाएगा, 1.29। ये खतरा है, बहुत खतरा है 2050 में। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग की जनसंख्या 140 करोड़ इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज़्यादा है। अभी कम हो जाए तो अभी बेहतर है, लेकिन कम होगा। देखिए 2021 में जाते जाते 1.9 हो गया है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2050 के बाद से स्थिति अगर नहीं सुधरी तो फिर रसिया वाली हाल हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस था कि रसिया ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, जो इंडिया में क्या हो रहा है, इतना बना हुआ है ऐसा माहौल, जैसे लग रहा है कि सेक्स के लिए, मतलब कि लोग वहाँ पे क्या है, सेक्स के लिए दौड़ रहे हैं कि हमको सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। पॉलिटिकल है, राजनैतिक है, देश को बचाना है, देश की भावना है, तभी इतना बड़ा कंट्री बचेगा। इतना बड़ा लैंड ले लिया है, क्या करेगा, कहाँ रहेगा, लोग ही नहीं रहेगा। दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई करोगे तो किसको रखोगे वहाँ पे, जीत लोगे क्षेत्र को तो किसको रखोगे, इंसान ही ना, इंसान तुम्हारे पास है ही नहीं। तो ये समस्या के कारण ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़े। ठीक है। तो ये था न्यूज एनालिसिस, कौन सा, रसिया ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए। ठीक है। चलिए आगे के न्यूज के लिए बने रहिए, जो भी इसमें फर्दर अपडेट्स आते हैं आपको आगे बताया जाएगा। चलिए, गुड नाइट।